आगाज न्यूज राजस्थान। चलिए रुक करते हैं समाचारों की ओर। बहुत सारे अनुभव जब होते हैं, धीरे 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 लोगों को देखते हैं, बात करते हैं। आज मूल प्रश्न जो लोगों के मन में हमेशा बना रहता है कि एक सूत्र है सीधा सीधा कि हम भोजन करते हैं, अगर ज्यादा भोजन करेंगे तो वो पचेगा नहीं। और इस बात को लगभग प्रत्येक व्यक्ति समझता भी है, जानता भी है। जो चीज शरीर के लिए नुकसानकारी रहे तो उसको ज्यादा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अब हम सबकी समस्या ये है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ये धारणा ही गलत। हमको इस बात पे ज्यादा ध्यान देना है कि हम दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। जब हमारे विचार ऐसे आने लगेंगे तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी गंदगी समाज के अंदर फैली हुई है वो धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगेगी। खुद को पहचानने की ताकत जिसके पास होगी वो ये समझ चुका होगा कि दूसरे में कमी नहीं, पहले खुद की कमियों को दूर करनी चाहिए। और जो भी चीज जरूरत से ज्यादा एकत्रित करोगे वो हमेशा नुकसान करेगी। वो कोई भी हो, धन हो, ऐश्वर्यता हो, कुछ भी हो, वो आपको रास्तों से भटकाएगी, आपके रास्ते को अवरोध पैदा कर देगी। एक चीज ऐसी है, एक वस्तु ऐसी है जो आपके जीवन को बदल सकती है, वो है ज्ञान। ज्ञान जितना भी अर्जित करोगे वो खूब बचेगा। क्यों? वो बांटने से भी बढ़ेगा, ना कि कम होगा। जो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि धन भी जितना बांटो वो बढ़ेगा ही। मैं ऐसा नहीं मानता। जो चीज बांटोगे, धन बांटोगे तो कमी होगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन ज्ञान एकत्रित करने के बाद आपने उसको रोका कितना, यहाँ पे सबसे बड़ी ताकत ये होनी चाहिए कि जो भी ज्ञान अर्जित कर लिया उसको रोका किसने। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम एक पाइप बन के रह जाओ। पाइप का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी आया, बह के निकल गया, पाइप ऐसे कैसे ही रह गया। तुमने अगर इकट्ठा कर लिया हो, ज्ञान अर्जित करने के पश्चात व्यक्ति में ये द्वेषता हमेशा से समाप्त हो जाएगी। कौन अपना है, कौन पराया है। इससे जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक उस भगवत कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम महसूस करना चाहते हो। सब पूजा पाठ में लगे हुए हैं, कोई कृष्ण को बज रहा है, कोई राम को, कोई महादेव को, समझा किसी ने भी नहीं। हर पूजा के अंदर अपनी एक धारणा होनी चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप भटकाव में हो, आप जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण के भगत बन जाते हो, रामनवमी आती है तो राम के, और शिवरात्रि आई तो महादेव को। सभी देवताओं का मत एक हो सकता है, सभी देवताओं का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपने इष्ट पर इतना विश्वास रखना कि जहाँ तुमको आकर्षण मिले, जो पूजा तुम्हें आकर्षित करे, मन को शांत करे, ऐसी पूजाओं में विश्वास रखना। किसी के कहने से या किसी के पूजने से कभी भी मत मानना।